Greetings to my wonderful students. Let me start chapter 70. Greeting and getting information. हम लोग जब इन्फॉर्मेशन पाते हैं, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन किसी से लेना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में इट्स टू बी चलिए कन्वर्सेशन ए पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया है, बाकी सब सेम रहेगा, S1 S2 S1 एंड S2। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। कन्वर्सेशन ए, फर्स्ट पर्सन सेज दैट व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। व्हाट इज़ द मैटर मीन्स क्या बात है। आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। फिर फर्स्ट पर्सन सेज दैट गो टू द डेस्क ओवर देयर, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे डेस्क है, आप वहाँ जा सकते हैं। गो टू द डेस्क ओवर देयर, ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड द कन्वर्सेशन बी, बी में क्या दिया हुआ, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू, हाँ क्यों नहीं, कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू दिस एड्रेस, इस एड्रेस पे पहुंचने के लिए सबसे बेहतर रास्ता कौन सा होगा। आई एम सॉरी बट आई रियली डोंट नो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हकीकत यह है कि आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इसके लिए क्या कर रहा है ये, आई एम सॉरी कह रहा है। हाउ कैन आई गेट टू द एड्रेस, मैं उस एड्रेस पे कैसे पहुँच सकता हूँ। यू कैन गो बाय टैक्सी, तुम टैक्सी से जा सकते हो। इजंट देयर एनी अदर वे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या। इजंट देयर एनी अदर वे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या। यस बट बाय बस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बाय बस से जाओगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टैक्सी से बड़ा आराम रहेगा। हम लोग ऐसा भी देखते हैं। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। कन्वर्सेशन टी में क्या दिया गया आपका, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट सबवे स्टेशन। ठीक है, हम लोग नियरेस्ट सबवे स्टेशन कैसे पहुंच सकते हैं। इट इज़ जो सबसे नियरेस्ट है, सबसे नज़दीकी सबवे स्टेशन है, उसे कैसे पहुंच सकते हैं। इट इज़ 2 ब्लॉक अप दैट स्ट्रीट, बस 2 ब्लॉक के आगे ही है। एंड डू यू मीन द स्ट्रीट रनिंग दैट वे, डू यू मीन द स्ट्रीट रनिंग दैट वे। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि डू यू मीन द स्ट्रीट रनिंग दैट वे, उस रास्ते से चल रही है, मतलब उस रास्ता से मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द वन, हाँ वही एक है। या फिर वो रास्ता मतलब चल भी, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, डू यू मीन द स्ट्रीट रनिंग दैट वे। ठीक है, क्या वो रास्ता मतलब अभी लोग वहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं। यस दैट इज़ द वन, हाँ वो वही है रास्ता, इसमें लोग चल रहे हैं। ठीक है, मतलब आना जाना उसमें लगा हुआ है। कन्वर्सेशन ई, कन्वर्सेशन ई में क्या दिया गया, इज़ दिस द राइट वे टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्या ये रास्ता सही है कहाँ जाने के लिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए। नो यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, नहीं तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, गलत रास्ते आए हो। ठीक है, विच वे शुड आई गो, विच वे शुड आई बी गोइंग देन, तो हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो इट इज़ इन दैट डायरेक्शन अबाउट 6 ब्लॉक। ठीक है, इट इज़ इन दैट डायरेक्शन अबाउट 6 ब्लॉक, 6 ब्लॉक में चले जाओ, वहाँ से तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। आई नीड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, आई नीड अ लिटिल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब भी क्या होता है आपका, मदद होता है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, वो क्या करता है, सीनियर प्रोफेसर का मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी वर्ड से बना असिस्ट, हेल्प करना। ठीक है, आई नीड अ लिटिल असिस्टेंस, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। आई वुड, इसको आई वुड जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, आइड हो जाता है। आइड अप्रिसिएट अ लिटिल असिस्टेंस। ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती है तो। विद दिस वर्क है, आई वुड अप्रिसिएट अ लिटिल असिस्टेंस विद दिस वर्क है। ठीक है, इस छोटे से मतलब काम के लिए, सॉरी इस काम के लिए मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाती तो अच्छा होता, मतलब मुझे जरूर ये मदद चाहिए। सम मोर, आई वुड अप्रिसिएट सम मोर असिस्टेंस विद दिस वर्क है, मुझे आई वुड अप्रिसिएट सम मोर असिस्टेंस विद दिस वर्क है, इस काम के लिए मुझे थोड़ी सी कुछ मदद मिल सकती है। सम मोर असिस्टेंस मतलब कुछ ही बोलेंगे। ठीक है, गो टू दैट डेस्क ओवर दियर, अब एक्सरसाइज में बोला गया गो टू दैट डेस्क ओवर दियर, हम लोग बोलते हैं ना वहाँ जाओ, उस डेस्क पे जाओ, डेस्क नंबर 1 पे जाओ, तो गो टू दैट डेस्क, गो टू द डेस्क नंबर 1, गो टू द डेस्क नंबर 2, गो टू द काउंटर नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। गो टू दैट डेस्क अक्रॉस द रूम। ठीक है, इस रूम में उस एक्रोस के मतलब उस डेस्क के पास चले जाओ। ठीक है, इस रूम में होगा, उस रूम पार करते हुए तुम्हें गो टू दैट डेस्क अक्रॉस द रूम, रूम पे पास जाओगे तो वहाँ पे एक डेस्क मिलेगा, वहाँ पे चले जाओ तुम। द कॉर्नर, गो टू द काउंटर अक्रॉस द रूम। ठीक है, गो टू द काउंटर अक्रॉस द रूम।
मतलब रूम के आगे क्या मिलेगा आपको, काउंटर मिलेगा, वहाँ चले जाओ। वॉक है, वॉक टू द काउंटर अक्रॉस द रूम, वॉक टू द काउंटर अक्रॉस द रूम, ठीक है, उस काउंटर पे चले जाओ, बस रूम के आगे ही है, ठीक है। रूम के पार करते हुए तुम्हें क्या मिल जाएगा, काउंटर मिल जाएगा। और वॉक टू द काउंटर ऑपोजिट द डोर, वॉक टू द काउंटर ऑपोजिट द डोर, डोर के ठीक ऑपोजिट साइड में तुम काउंटर पे चले जाओ, जो कि कहाँ है, डोर के ऑपोजिट साइड में है। वॉक टू द ऑफिस ऑपोजिट द डोर, ऑफिस चले जाओ जो कि डोर के ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। वॉक टू द, ऐसा नहीं बोल रहा, वॉक टू द भी कह सकते हैं, गो टू द भी कह सकते हैं, ठीक है। गो मतलब भी जाना होता है, वॉक मतलब भी वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, पैदल ही जाएगा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं लाएगा। एक्सरसाइज 3 पे आते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू द एड्रेस है। इस एड्रेस पे पहुंचने के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे, सबसे मतलब फास्टेस्ट वे क्या हो सकता है, जल्दी पहुंचा जा सकते हैं। ईजीएस्ट वे, सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है इस एड्रेस पे पहुंचने के लिए। क्विकेस्ट मतलब जल्दी पहुंचना है, ठीक है, व्हाट्स द क्विकेस्ट वे टू गेट टू दिस एड्रेस। और शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं ना, जल्दी पहुंचा जा सके, ठीक है, शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट डिफिकल्ट वे टू गेट दिस एड्रेस, ठीक है, कौन सा सबसे मतलब कम परेशानी वाला रास्ता होगा जिससे इस एड्रेस पे पहुंचा जा सके। इस एड्रेस पे पहुंचने के लिए ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द लिस्ट। जैसे आप हावड़ा जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप शिप लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आराम से उस पार हो जाते हैं। अगर पैदल जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा, सबसे लिस्ट डिफिकल्ट है। गाड़ी से भी जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, हॉर्न हॉर्न आपके कानों में जाएगा, हॉर्न की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़ जाएगी, लोगों की आवाज़ जाएगी, भीड़ के कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ा में जाएगा। लेकिन लिस्ट डिफिकल्ट है, आप शिप पकड़िए और उस पार हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं एक्सरसाइज 4 यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू दिस एड्रेस, सबसे बेहतर रास्ता कौन सा होगा इस एड्रेस पर पहुँचने के लिए। अब द सेंटर ऑफ टाउन, टाउन के सेंटर पर पहुँचने के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या हो जाएगा, लोकल शॉपिंग सेंटर, लोकल शॉपिंग सेंटर पर पहुँचने के सबसे बेहतर रास्ता क्या होगा, आपको ये दिमाग में रखना होगा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट, ठीक है, टू गेट टू, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू द सेंट्रल होटल, गेट टू द सेंट्रल होटल पहुंचने के लिए सबसे बेहतर रास्ता कौन सा होगा, ईस्टर्न कॉलेज पहुंचने के लिए सबसे बेहतर रास्ता कौन सा होगा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू ईस्टर्न कॉलेज। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 5 में दिया गया आपको यहाँ पे। एक्सरसाइज 5 में क्या दिया गया, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू दिस एड्रेस, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे, फास्ट तो बेस्ट का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट टू दिस एड्रेस। अब यहाँ पे टू द सिटी सेंटर, टू द सेंटर ऑफ टाउन जाना है, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट टू द सेंटर ऑफ टाउन, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट वे जिससे जल्दी पहुँचा जा सके कहाँ पे, सिटी सेंटर ऑफ टाउन, मतलब शहर के सेंटर में सबसे बेहतर रास्ता कौन सा हो जाएगा, ड्राइव। इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि क्या करना है, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस इन योर ऑन टर्न, ठीक है, अपने लैंग्वेज में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है। ईजीएस्ट मतलब सबसे आसान हो जाएगा, टू द सेंट्रल होटल, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू ड्राइव है, यहाँ पर ड्राइव का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, तो व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू ड्राइव टू द सेंटर ऑफ टाउन, यहाँ पे जब ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है तो मतलब कौन सा सबसे बेहतर तरीका होगा, फास्टेस्ट तरीका, जिससे ड्राइव करके हम सेंटर ऑफ टाउन पे पहुँच सकें, ठीक है। ड्राइव का मतलब गाड़ी चला के जाना, और वॉक मतलब पैदल चलना, पैरों का इस्तेमाल करके। यू कैन गो बाय टैक्सी, आप टैक्सी से जा सकते हैं, यू ऑट टू गो बाय टैक्सी, यू ऑट टू गो बाय बस। अब यहाँ पे देयर का इस्तेमाल किया गया, तो यू ऑट टू गो देयर, तुम वहाँ जा सकते हो, ठीक है, देयर का मतलब वहाँ हो गया, बाय बस कैसे। अब यहाँ पे यू शुड गो देयर बाय बस ऑन द ट्रेन, हम लोग ठीक है, यू शुड गो देयर ऑन द ट्रेन, हम लोग ट्रेन के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, बस के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम है, लेकिन अब हम लोग ट्रेन में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कार में बोलेंगे तो इन द कार होगा, क्यों होगा यहाँ पे यहाँ पे इन द ट्रेन होना चाहिए था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी पोजिशन में, तो यहाँ पे ऑन द ट्रेन इसीलिए होगा क्योंकि जिससे हम लोग ट्रैवलिंग करें उसमें आदमी चल फिर सके, तो उसमें हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करें, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार में हम लोग चल नहीं सकेंगे, बस हो गया, ट्रेन में चल सकते हैं, इसलिए ऑन द बस या फिर ऑन द ट्रेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 7, हाउ डू आई गेट टू द सबवे स्टेशन, सबवे स्टेशन पे कैसे पहुंचा जाए, ठीक है, द बस डेपो कैसे पहुंचा जा सके, ठीक है, हाउ डू आई गेट टू द बस डेपो कैसे पहुंचे। और रीच का मतलब वही हो गया पहुंचना, गेट की जगह रीच का इस्तेमाल हो जाएगा। हाईवे 16 पर कैसे पहुंचा जा सके, हाउ डू आई रीच हाईवे 16, हाईवे 19, हाउ डू आई रीच जीटी रोड, ठीक है, हाउ डू आई रीच कोलकाता, तो हाउ डू आई फाइंड हाईवे 16, तो कैसे मिलेगा मुझे, कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं बस सीधा चले जाओ मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, बैगेज रूम, हाउ डू आई फाइंड द बैगेज रूम, बैगेज रूम हमें कैसे मिल सकता है, ठीक है,
कोई बताएगा हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? सारा सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ 2 ब्लॉक अप द स्ट्रीट, बस स्ट्रीट के सीधा ऊपर कहाँ चले जाओ, 2 ब्लॉक चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इट्स अ फ्यू ब्लॉक्स डाउन दैट स्ट्रीट, बस स्ट्रीट के नीचे चले जाओ। स्ट्रीट के नीचे का मतलब स्ट्रीट खोद करके नीचे नहीं जाना है, एक डाउन होता है एक अप साइड होता है, ठीक है। स्ट्रीट के डाउन चले जाओ, वहाँ पे कुछ ब्लॉक्स के बाद तुम्हें मिल जाएगा। इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस है, बस यहीं पे इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस डाउन दैट स्ट्रीट है, बस कुछ ही दूरी पे है, बोलते हैं ना बस कुछ ही दूरी पे है, शॉर्ट डिस्टेंस है। अलॉन्ग द हाईवे है, इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस है अलॉन्ग द हाईवे, ठीक है। बस हाईवे के पास ही है, ठीक है, हाईवे के बाद ही आपको शॉर्ट डिस्टेंस है अलॉन्ग द हाईवे, हाईवे के शॉर्ट डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाएगा। सेवरल माइल्स है, इट इज़ सेवरल माइल्स अलॉन्ग द हाईवे, बस कुछ ही दूरी पे है हाईवे के पास, ठीक है। सेवरल माइल्स मतलब कुछ माइल्स आपको चलना होगा, 1 माइल्स कितना होता है? लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंडिंग वंस वे, ठीक है। अपना रास्ता का क्या करना? तलाश करना। हम लोग कैसे तलाश करेंगे? आप लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से पूछते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कन्वर्सेशन ए दिया गया, पार्डन मी वॉज द सेंट्रल थिएटर, वॉज द सेंट्रल थिएटर कहाँ पे है? इट इज़ इन द नेक्स्ट ब्लॉक स्ट्रेट अहेड, ठीक है, बस अगला ब्लॉक में सीधे चले जाओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। दैट्स ऑल राइट मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। एंड वॉज द नेशनल डिपार्टमेंट स्टोर, नेशनल डिपार्टमेंट स्टोर कहाँ पे है? इट्स डाउन टाउन, ठीक है, डाउन टाउन, इट्स डाउन टाउन ऑन ब्राउन स्ट्रीट, ठीक है। ये कहाँ पे आपका टाउन के पास कहाँ पे है? ब्राउन स्ट्रीट पे पास है, कहाँ पे है ये आपका? बस ब्राउन स्ट्रीट के पास है, ब्राउन स्ट्रीट पे है, ठीक है। डू यू नो द एग्जैक्ट एड्रेस, क्या तुम्हें एग्जैक्ट एड्रेस मालूम है? इट्स अब बता दिया कि ब्राउन स्ट्रीट के पास है, ठीक है, तो ब्राउन स्ट्रीट में है, तो ब्राउन स्ट्रीट तो बहुत बड़ा होगा, तो एग्जैक्ट एड्रेस मालूम है? इट इज़ 521 ब्राउन स्ट्रीट, ब्राउन स्ट्रीट में क्या है? 521, तब पता चल जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि नंबर वाइज दिया हुआ रहता है। कैन यू टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज लोकेटेड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ पे है? यस, डू यू सी दैट चर्च डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, तुम वो चर्च देख रहे हो, ठीक है, स्ट्रीट के जो डाउन में है। यस यस, इट्स क्वाइट ईजी टू सी विद सच अ टॉल स्पायर, ठीक है, ये जो टॉल स्पायर जो नज़र आता है आपका चर्च में लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग स्पायर कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत ही आसानी से नज़र आ रहा है। जस्ट टर्न लेफ्ट देयर एंड वॉक 3 ब्लॉक्स है, वहाँ से जाकर के तुम लेफ्ट मुड़ जाना, ठीक है, और बस 3 ब्लॉक्स आगे पार करना, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। ओके, तो लाइब्रेरी का पूछा था, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब कन्वर्सेशन डी पे यहाँ पे दिया गया, और द इंस्ट्रक्शन टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, ठीक है, क्या ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्या आपके लिए? वेल, वुड यू माइंड रिपीटिंग देम, खैर आपको एतराज़ नहीं हो तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं। आई बी ग्लैड टू, मुझे खुशी होगी रिपीट करने में। आई वुड लाइक टू राइट देम डाउन दिस टाइम, ठीक है, बेहतर होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस समय लिख देता हूँ आपको, ठीक है, राइट देम डाउन दिस टाइम, लिखने में क्या होगा अगला आसानी से समझ सकेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज कन्वर्सेशन ई पे आते हैं। कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज़, क्या मुझे तुम बता सकते हैं स्टेशन कहाँ पे है? टर्न राइट एंड गो 4 ब्लॉक्स है, सब सीधा सीधा मुड़ जाओ, राइट साइड मुड़ जाओ और चले जाओ 4 ब्लॉक्स, वहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? स्टेशन मिल जाएगा। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं आप? क्या बोले, बोलते हैं ना, क्या बोले? I'd बी ग्लैड टू, हाँ बोल सकते हैं, मुझे खुशी होगा बोलने में। अब नेक्स्ट दिया गया आस्किंग अबाउट बिजनेस, अब हम लोग बिजनेस के बारे में पूछताछ करते हैं, इसका कन्वर्सेशन देखते हैं बिजनेस को लेकर के, ठीक है। कन्वर्सेशन ए में दिया गया है बिजनेस को लेकर के, वेयर डू आई गेट द डाउन टाउन बस, ठीक है, मुझे डाउन टाउन बस कहाँ पे मिल पाएगा, ठीक है। डाउन टाउन बस क्या होता है? जैसे कि डाउन टाउन बस उसे कहेंगे हम लोग जो कि क्या होता है आपका बीजीएस, सिटी का बीजीएस यानी मेन जोन में जाता है, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हुए, बड़े हॉस्पिटल होते हुए वो बस निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन टाउन बस कहते हैं। वॉक स्ट्रेट अहेड 1 ब्लॉक है, हाँ सीधा चले जाइए 1 ब्लॉक है और मिल जाएगा आपको। थैंक्स वेरी मच, डोंट मेंशन इट, ये क्या बोला? थैंक्स बोला, ये डोंट मेंशन इट बोला, मतलब आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा इंसान का क्या फ़र्ज़ है बताना एड्रेस है, ओके, इसलिए आप वहाँ पे क्या बोल देता है? थैंक्स वेरी मच का डोंट मेंशन इट, मतलब ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मेरा काम था। ऐसे ही बोला जाता वर्क इज़ वर्शिप, काम ही क्या है? इबादत है, पूजा है। वेयर डज द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ पे है? एट द नेक्स्ट कॉर्नर, बस अगले कॉर्नर के पास है, ठीक है। डज इट गो डाउन टाउन, क्या ये डाउन टाउन जाती है क्या? ओनली द नंबर 5 बस गोज डाउन टाउन, सिर्फ नंबर 5 नंबर बस वाली कहाँ जाती है? डाउन टाउन बस जाती है। ओनली द नंबर 5 बस गोज डाउन टाउन, सिर्फ यही जाती है, ठीक है। गोज डाउन टाउन बता दिए, सबसे बिजीएस्ट इलाका होता है, मेन जोन होता है सिटी को, उसे हम लोग डाउन टाउन कहते हैं। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे, यहाँ पे दिया गया कन्वर्सेशन सी,
आर देयर मैनी बस स्टॉप अलॉन्ग दिस स्ट्रीट, ठीक है। क्या और भी बहुत सारे बस स्टॉप्स है क्या? यस देयर आर, हाँ बहुत सारे हैं, देयर आर क्वाइट अ फ्यू, उम्मीद से ज़्यादा है। क्वाइट अ फ्यू का मतलब क्या हो गया? उम्मीद से ज़्यादा होना। हाँ बहुत सारे हैं, लगभग उम्मीद से ज़्यादा है आप कह सकते हैं। आर दे लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, क्या वे कॉर्नर पर है क्या सब? मोस्ट ऑफ देम बट अ फ्यू आन, ठीक है, ज़्यादातर वहीं पे मिलेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो वहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें कॉर्नर पर ही मिलेंगे। कन्वर्सेशन डी में दिया गया आपका, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, हम स्टेशन पे कैसे पहुँचे, स्टेशन कैसे जाए? टेक द बस एट द नेक्स्ट कॉर्नर, बस अगला कॉर्नर में आप बस ले लीजिए और चले जाइए। डू यू नो विच बस आई टेक, क्या आपको मालूम है कौन सा बस ले, ठीक है। वॉच फॉर नंबर 32, वॉच फॉर नंबर 32, वॉच फॉर मतलब देखना है, नंबर 32 उसी को लेना है, ठीक है, देख के लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बैठ जाना किसी आप फिर बाद में पूछना कि 32 बस नंबर है कि नहीं, तो ऐसे में बहुत बड़ा उड़ा जाएगा, पहुँचने का कहीं और पहुँच जाएगा कहीं और, ठीक है। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं, हाउ मच इज़ द फेयर ऑन दिस बस, बस का किराया कितना है? इट्स 15 सेंट्स। सेंट्स क्या होता है आपका? आप जब इंग्लैंड गए होंगे कभी घूमने के लिए तो वहाँ पे क्या चलता है? पाउंड्स चलता है। अब पाउंड से कम जो होता है वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ 15 पाउंड्स, इट्स अ 15 सेंट्स, लगभग कितना है? 15 सेंट्स है। डू आई गिव द मनी टू यू, क्या मैं आपको मनी दे सकता हूँ, ठीक है। डू आई गिव द मनी टू यू, नो जस्ट ड्रॉप इट इन दिस मशीन, ठीक है, नहीं पैसे नहीं, जस्ट इसको क्या कीजिए आप इस मशीन में से ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रैवलिंग बाय बस। नेक्स्ट कन्वर्सेशन क्या दिया गया है? ट्रैवलिंग बाय बस, इस चीज़ को हम लोग कन्वर्सेशन देखेंगे चैप्टर 20। एंड डज दिस बस गोज इन द सिटी, इन टू द सिटी, क्या यह बस सिटी की ओर रवाना होती है? यस, वेयर डू यू वांट टू गो, हाँ तुम कहाँ जाना चाहते हो? आई वांट टू गो टू हार्बर हाइट, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? हार्बर हाइट जाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द राइट बस देन, हाँ तब ये सही बस तुम पकड़े हुए हो। कन्वर्सेशन बी पे, डज दिस बस गोज फार एज वाशिंगटन स्क्वायर, ठीक है, क्या यह मतलब डज दिस बस गो एज फार एज वाशिंगटन स्क्वायर, ठीक है, क्या है वाशिंगटन स्क्वायर तक जाती है बस क्या, या उससे दूर भी जाती है? नो, यू विल हैव टू ट्रांसफर, ठीक है, नहीं आपको फिर वाशिंगटन स्क्वायर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको दूसरे बस पकड़ना होगा, ठीक है। यू विल हैव टू ट्रांसफर का मतलब आपको चेंज करना होगा। वेयर कैन आई डू इट, कहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ बस, ठीक है। यू कैन गेट द वाशिंगटन स्क्वायर बस एट द नेक्स्ट कॉर्नर, ठीक है, वहाँ पे आपको पकड़ना, यू कैन गेट द वाशिंगटन स्क्वायर बस, वाशिंगटन स्क्वायर बस आपको पकड़ना होगा कहाँ पे? अगले कॉर्नर पर। कन्वर्सेशन सी यहाँ पे दिया गया, इज दिस वेयर आई गेट ऑफ द बस, ठीक है, इज दिस वेयर आई गेट ऑफ द बस, इसके लिए मुझे कहाँ पे बस से उतरना होगा? नो नॉट हेयर, एट द नेक्स्ट स्टॉप, नहीं यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं बल्कि अगला स्टॉप में उतरना है। कैन आई कैच अ टैक्सी राइट देयर, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नेक्स्ट स्टॉप उतरने के बदले क्या होता है एक स्टॉप पहले ही उतर जाते हैं, सोचते पहुँच गया, ठीक है, नई जगह पे अक्सर ऐसा होता है देखने के लिए मिलता है। तो कैन आई कैच अ टैक्सी राइट देयर, क्या मुझे वहाँ टैक्सी मिल जाएगा? यस, डज अ टैक्सी स्टैंड राइट बाय द बस स्टॉप, ठीक है, हाँ वहाँ पे बस स्टॉप पे उतरेगा, वहाँ पे टैक्सी ढेर सारा खड़ा रहता है। इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसको कन्वर्सेशन में हम लोग कैसे बोल रहे हैं देखो, सारा चीज़ आपके माइंड में आ जा रहा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। And there's a taxi stand right by the bus stop. By the bus stop. But excuse me, but how do I get to the how do I get to this address? ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, मैं इस एड्रेस पे कैसे पहुंच सकता हूँ? गेट ऑफ द बस एट वाटर स्ट्रीट एंड मेन, ठीक है, वाटर स्ट्रीट एंड मेन पे उतर जाना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर योर हेल्प है, थैंक्स वेरी मच फॉर योर हेल्प, यहाँ भी बोला डोंट मेंशन इट, थैंक्स बोलने का आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्म था, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब आते हैं कन्वर्सेशन ई पे। कन्वर्सेशन ई में क्या दिया गया? इज़ वेस्ट स्ट्रीट द नेक्स्ट स्टॉप, इज़ वेस्ट स्ट्रीट द नेक्स्ट स्टॉप, क्या वेस्ट स्ट्रीट जो है अगला स्टॉप में है? आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे आपकी बातों को मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। डज द बस स्टॉप एट वेस्ट स्ट्रीट नेक्स्ट है, क्या बस स्टॉप जो है, डज द बस स्टॉप है एट वेस्ट स्ट्रीट नेक्स्ट है, क्या बस अगला बस स्टॉप जो है वेस्ट स्ट्रीट है क्या? यस, राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, हाँ बस कॉर्नर के पास ही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोइंग बाय टैक्सी। जब हम लोग टैक्सी पे जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग नाउ मीन्स तुम कहाँ जा रहे हो? टू द होटल, कहाँ जा रहा हूँ? होटल जा रहा हूँ।
आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम गोइंग टू द होटल, मैं होटल जा रहा हूँ, ठीक है, बस टू द होटल दैट्स इनफ। आर यू गोइंग बाय बस और बाय टैक्सी, ठीक है, आप बस से जा रहे हो या फिर टैक्सी से जा रहे हो, प्रोबेबली बाय टैक्सी इफ आई कैन गेट वन। उम्मीद तो है टैक्सी से ही जाएंगे अगर एक मिल जाती है तो, अभी तो मिली नहीं है। कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन बी में क्या दिया गया आपका, आई नीड ए टैक्सी, मुझे एक टैक्सी की ज़रूरत है, ठीक है। द टैक्सीज आर बाय द एंट्रेंस, आपको एग्जिट गेट पे मिल जाएगा, एंट्रेंस पे ही मिल जाएगा टैक्सी। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, शुक्रिया। तो कन्वर्सेशन सी पे आते हैं, इज़ दिस टैक्सी टेकन, ठीक है, इज़ दिस टैक्सी टेकन, क्या ये टैक्सी रिजर्व है क्या? नो, वेयर आर यू गोइंग, नहीं रिजर्व तो नहीं है। इज दिस टैक्सी टेकन मतलब रिजर्व है क्या? नो, वेयर आर यू गोइंग, आपको कहाँ जाना है? आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर, मुझे कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर जाना। ओके आई नो राइट वेयर इट इज़, ठीक है, ओके मुझे मालूम है ये कहाँ पे है। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं, हाउ मच इज़ द फेयर, कितना भाड़ा लगेगा, ठीक है, $2.50, $2.50 लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, 500 रुपीज़, ठीक है। हेयर कीप द चेंज, आप चेंज रख लिया, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं ना कीप द चेंज प्लीज़, एंड प्लीज़ बोलने की जरूरत नहीं, अगला तो रख ही लेगा। इट्स रेनिंग वेरी हार्ड राइट नाउ, ठीक है, इट्स रेनिंग वेरी हार्ड राइट नाउ मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। वाई डोंट वी गेट अ टैक्सी, हम लोग टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? वाई डोंट वी गेट अ टैक्सी, क्यों नहीं टैक्सी ले लेते? सलाह दे रहा है एक तरफ से, ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा बात बोले। नाउ आई ओनली होप वी कैन फाइंड वन, अभी तो मुझे उम्मीद काश एक मिल जाए तो बेहतर है। आई ओनली होप वी कैन फाइंड वन, एक मिल जाए तो बेहतर है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टेकिंग अ ट्रिप बाय कार, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रिप करते हैं, मतलब टेकिंग अ ट्रिप है, जैसे हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो अब कार से चलना है, ठीक है, कार से अब जाना है तो हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्सेशन रहेगा तो हम लोग देखते हैं। कन्वर्सेशन ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आर यू टेकिंग अ ट्रिप टुडे, क्या आप तुम ट्रिप पे जा रहे हो क्या? यस वी आर गोइंग टू बॉस्टन, कहाँ जा रहे हैं? बॉस्टन जा रहे हैं। इट इज़ अ गुड डे फॉर द ट्रिप है, ठीक है, ट्रिप के लिए बेहतर दिन रहेगा। आई एम ग्लैड द सन इज़ शाइनिंग, मुझे खुशी होगी अगर मौसम सुहाना रहा तो। सन इज़ शाइनिंग, सन कब चमकता है? जब मौसम सुहाना रहता है। तो इंग्लैंड में क्या होता है, वहाँ पे ठंड इलाका है, तो वहाँ पे अगर सन शाइन करेगा तो यानी मौसम सुहाना ही रहेगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे राजस्थान में है तो वहाँ पे सन इज शाइनिंग तो वहाँ पे सुहाना नहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ग्लैड नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आदमी सैड हो जाएगा। तो कन्वर्सेशन बी देखते हैं, हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर टू द कोस्ट है, यहाँ से कोस्ट कितनी दूरी पे है, ठीक है, यानी बीच समुद्र का किनारा, कोस्ट कितनी दूरी पे है? इट्स अबाउट 250 माइल्स, लगभग 250 माइल्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाई कार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, ठीक है, ये कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाई कार, बाई ऑटो, बाई प्लेन, बाई एयर, बाई टैक्सी, ठीक है, बाई बस। तो यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे चेंज करना होगा, इस तरह का सेंटेंस दिमाग में रखना। इट टेक्स अबाउट 5 आवर्स, लगभग कितना लगेगा? 5 घंटे लग जाएंगे। कन्वर्सेशन सी पे अपन लोग आते हैं, ठीक है। हाउ फार इज इट टू द नेक्स्ट गैस स्टेशन, अगला गैस स्टेशन कितनी दूरी पे है? हाउ फार, ठीक है, 2 माइल्स फ्रॉम हेयर, लगभग 1 एक है, ठीक है, एक गैस 1 किसके लिए इस्तेमाल किया गया? गैस स्टेशन के लिए। एक गैस स्टेशन है जो लगभग 2 माइल्स यहाँ से है, 2 माइल्स की दूरी पे है। इज देयर अ प्लेस टू ईट देयर, वहाँ पे खाने का इंतजाम है क्या? यस, हाँ है। तो दस अ रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू द स्टेशन, ठीक है, अगला स्टेशन ही क्या है? एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छे से खाना खाया जा सकता है। कन्वर्सेशन डी यहाँ पे दिया गया, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ओशन सिटी, ओशन सिटी, इसे ओशियन नहीं पढ़ते हैं, दैट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट ओशन। क्या दिया गया यहाँ पे? ओशन दिया गया। ओशन का मतलब कि ओशन, ठीक है, ओशन द सुपर हाईवे बट इट्स ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट वे, ठीक है। तो सबसे बेहतर रास्ता क्या है ओशन सिटी पहुँचने के लिए? द सुपर हाईवे, और ये इट्स ऑल्सो द लॉन्गेस्ट वे, और ये सबसे लंबा रास्ता भी है, बेहतर भी है लेकिन लंबा है, ठीक है। जैसे होता है ना हम लोग गली वगैरह से गुजरते हैं तो रास्ता तो बहुत शॉर्टकट रहता है लेकिन बड़ा भद्दा रहता है, और वही हाईवे अच्छा रहता है लेकिन लंबा रहता है। हाउ मच लॉन्गर इज इट दैट वे, कितना दूरी पड़ेगा? लगभग अबाउट 10 to 12 माइल्स है, ठीक है। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं हम लोग। आर यू गोइंग बाई वे ऑफ नॉर्थ प्लेन्स, क्या आप आर यू गोइंग बाई वे ऑफ नॉर्थ प्लेन्स, ठीक है, क्या आप नॉर्थ प्लेन्स जा रहे हो क्या? नो दे आर टेकिंग दैट रूट, ठीक है, दे आर टेकिंग
नहीं, उस रास्ते पे तो मैंने हम लोग नहीं जा रहे हैं। हाउ आर दे ट्रैवलिंग देन, ठीक है, तो कैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो कैसे जा रहे हो, उस रूट से नहीं जा रहे तो कैसे जा रहे हो। दे आर ड्राइविंग डायरेक्टली टू द ओशन सिटी, डायरेक्ट हमें क्या कर रहा है, ओशन सिटी पे जा रहा है, ठीक है, कहीं पे इनडायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रैवल प्लान्स हैं, हम लोग क्या होता है, ट्रैवलिंग प्लान्स भी होता है, तो ट्रैवलिंग प्लान्स करते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से बातचीत करते हैं। कन्वर्सेशन ए में देखते हैं, आई हैव टू टेक अ ट्रिप बाय एयर नेक्स्ट वीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, आई हैव टू टेक अ ट्रिप बाय एयर नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह क्या है, मुझे ट्रिप पे जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, ठीक है। डू यू लाइक टू फ्लाई, क्या तुम्हें एरोप्लेन से सफ़र करना अच्छा लगता है, ठीक है, उड़ना यहाँ पे नहीं बोलेंगे, डू यू लाइक टू फ्लाई, क्या तुम्हें उड़ना पसंद है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर फ्लॉन बिफोर, ठीक है, मुझे तो मालूम नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा इससे पहले, मैं अभी आज तक मतलब फ्लाई मतलब एरोप्लेन का सफ़र ही नहीं किया। यू प्रोबेबली लाइक इट वेरी मच, तुम यकीनन, मुझे उम्मीद है कि तुम यकीनन बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है, अच्छा लगेगा। कन्वर्सेशन बी पे यहाँ पे देखते हैं, आई हैव टू गो होम, देखो गो के बाद क्या लगा, टू नहीं लगा, होम से पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आई हैव टू गो होम बाय नेक्स्ट वीक है, ठीक है, मुझे अगला सप्ताह कहाँ जाना होगा, घर जाना होगा, ठीक है। हाउ विल यू गो बाय कार, कैसे जाओगे, कार से जाओगे। आई विल प्रोबेबली गो बाय एयर, नहीं हो सकता है, उम्मीद है कि हम तो एरोप्लेन से ही जाएंगे, ठीक है। यू विल गेट देयर वेरी फास्ट देन, तब तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, तब तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। कन्वर्सेशन सी, आर यू गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट सैटरडे, क्या एक अगला सैटरडे कोई ट्रिप वगैरह है क्या तुम्हारा। यस वी आर गोइंग टू बॉस्टन, हाँ है तो बॉस्टन के लिए रवाना होना है। आर यू फ्लाइंग और गोइंग बाई ट्रेन, क्या एरोप्लेन से जाओगे या फिर ट्रेन से जाओगे, ठीक है। एंड वी आर ट्रैवलिंग बाई कार, हम लोग कार से ही जाएंगे। कन्वर्सेशन डी पे देखते हैं हम लोग क्या, हाउ विल यू ट्रैवल टू लॉस एंजल्स, तुम लॉस एंजल्स कैसे जाओगे। विल गो बाय प्लेन, कैसे जाएंगे हम लोग, बाय प्लेन से जाएंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। इट विल टेक अबाउट 5 और 6 आवर्स टू गेट दिया, कितना लग जाएगा, लगभग 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। इट विल टेक, ठीक है, आपको पैसे प्रैक्टिस करना है। इट विल टेक अबाउट 5 और 6 आवर्स टू गेट दिया। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट टाइम विल यू लीव है, विल है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। व्हाट टाइम विल यू लीव योर हाउस है, कितने बजे तुम घर से निकलोगे। आइल, इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, आइल हो जाएगा। आई लीव अराउंड 7:30, लगभग 7:30 बजे निकलेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू गो बाई ट्रेन और बस, तो कैसे जा रहे हैं, यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गो है, ठीक है। तो ये आपका एक फिक्स है, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे जैसे हाउ आर यू गोइंग टू प्ले, कैसे खेलोगे, ठीक है, तो कैसे जाओगे, बाय ट्रेन से या फिर बाय बस से। नाइदर, इसी से नहीं है। आई एम गोइंग टू ड्राइव, मैं ड्राइव करके जाऊँगा, मतलब कार को ड्राइव करके जाऊँगा, कार से। 23 तक ही रहने देते हैं, 24 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को ये अगर आपको लेना है, ठीक है, ये कोर्स को अनलॉक करना है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसमें सारा कोर्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।